नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एक वायरल नोटिस आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस पे क्वेश्चन किया। मल्टीपल बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया, पर्सनली शेयर किया, व्हाट्सएप पे शेयर किया और पूछा कि सर जी एक बार आप लोग इस पे क्लैरिटी दे दीजिए अपनी साइड से। हमारे पास यह जो नोटिस है बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से आया है। हमारे पास डायरेक्टली जो रेलवे में हमारे सबॉर्डिनेट, हमारे जान पहचान के व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से नोटिस आया है। कितनी सच्चाई है, एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। मन तो नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन जब आप लोगों की इतनी सारी समस्या आती है तो उस चीज़ को देखना पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश में रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला विभाग है, यह आप लोग जानते हैं। स्पेशली ITI, डिप्लोमा, बीटेक, टेक्निकल फील्ड वाले जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन करते हैं रेलवे की, और उनका स्पेशली इसमें से 40% पॉपुलेशन ऐसी है, उनका स्पेशली मकसद ही यही है कि हमारा टारगेट रेलवे है। और जब लंबे समय से नौकरियां ना दिखे तो थोड़ी सी निराशा तो हासिल होती है। हमारे देश की जो सरकार है, रेलवे है, आप लोग जानते ही हैं कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मरे या जिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी नेता को कि आप किसी नौकरी में लगे, करियर में आगे बढ़े या ना बढ़े। उनकी तरफ से तो आप लोग किसी भी दिशा में जाओ, उनका परिवार चलना चाहिए, वो आप लोगों का देखेंगे नहीं। इसलिए आप लोगों को अपने करियर को इस मोड़ में मोड़ना पड़ेगा कि आप लोगों को जीवन में सफल होना पड़ेगा। नहीं तो आने वाला जीवन आप सभी जानते हैं कितना कष्टदायक है। जो व्यक्ति अपने करियर में पढ़ाई के बाद सक्सेस नहीं हो पाता, उसके हाल आप लोग भली भांति जानते हैं। बाकी ये जो नोटिस है इस पे चर्चा कर लेते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये नोटिस, क्योंकि आप लोग बार बार इसके बारे में पूछ रहे थे। सबसे पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डी करके लिखी है रेलवे की RRB। 1,03,769 यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में बोला हुआ है। 10th और ITI की डिटेल्स दे रखी है, जो अप्रेंटिस यहाँ पे नहीं दिया। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और बोला गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जनवरी के लास्ट वीक में ग्रुप डी के चालू हो जाएंगे और फरवरी एंड तक इसका फॉर्म चालू होगा। और ये किसी व्यक्ति ने अपनी वेबसाइट को डाल के यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों, समय व्यर्थ नहीं करूँगा, एक शब्द में बोलूँ तो ये नोटिस में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। यह नोटिस किसी व्यक्ति ने बनाया है, अपने हाथों से टाइप किया है, ताकि उसकी वेबसाइट पे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक आ सके। और जब आप लोगों के लिए ऐसा पीरियड आता है, इलेक्शन आते हैं, जो पिछली वैकेंसीज आई थी उस टाइम पर भी इस तरीके की हरकतें देखने को मिली थी। तो ये जो नोटिस है इस पर मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मैंने किया है, जहाँ पर इस नोटिस को मैंने भेजा है, इस नोटिस पर आप लोग बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि पढ़ाई आगे के टाइम पर आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट करेगी। अभी नेवी ट्रेड्समैन का फॉर्म आ रखा है, सेल के फॉर्म अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसकी प्रिपरेशन में लगे रहो। PGCL की ITI की नौकरी आ रखी है, उसकी प्रिपरेशन में लगे रहो। डेफिनेटली आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। जब तक रेलवे आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है तब तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। आप लोगों ने ITI किया था, आप लोगों ने डिप्लोमा किया था, बीटेक किया था, यही सोचकर किया था कि हम जो है जीवन में सफल होंगे। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आपने इस तरीके की पढ़ाई करी है तो जीवन में अगर आपका मकसद कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का था, तो एक बार अपनी पढ़ाई के बेस पर किसी न किसी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देकर देखो। सफल होगे नहीं होगे वो आपकी काबिलियत का आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नोटिस बिल्कुल फेक है। जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, जो भी डेटा इसमें दे रखा है, उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ये एज का क्राइटेरिया तो यही होता है। रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आप लोगों को मिलता है। कुछ अदर कंडीशंस हैं, कुछ सिलेबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो मेंशन की हुई है, जो जो बिल्कुल आप लोगों के लिए बोगस है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी डालकर आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है। और इस व्यक्ति ने, जिसने ये चीज़ बनाई है, अपने टेलीग्राम का लिंक
और अलग अलग नोटिस आप लोगों को डाल के दे रखे हैं। तो यह जो नोटिस है ये किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है ताकि उसके चैनल पर, उसकी वेबसाइट पे एक बड़ा ट्रैफिक आ सके और वो बड़ी मात्रा में पैसे कमा सके। तो इस पे विश्वास ना करके जिस कार्य में आप लोग लगे हुए थे उस कार्य को करते रहिए और अपनी पढ़ाई में तेज़ी लाते रहिए, क्योंकि भर्ती का कुछ पता नहीं है। हमारे देश की सरकार कितनी ग्रीडी है आप लोग जानते ही हैं, और वो वोटिंग की वजह से आप लोगों को देगी तो वैकेंसीज देगी। उन्होंने इसी वजह से भर्तियों को रोक रखा है कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। बाकी लेट्स सी क्या होता है। मैंने कुछ प्लेटफॉर्म दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उन्हें देखिए, वहाँ पे कुछ कंटेंट है जो आपकी स्टडी में मदद करेगा। बाकी मेरी तरफ से इतनी जानकारी थी। और सॉरी, एक और चीज़ की अपडेट मुझे देनी है। आप में से बहुत बड़ी संख्या में पूछा था बच्चों ने कि सर जी ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ITI और अप्रेंटिस कंपलसरी कर दिया है। देखो भाई, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इस पर अपडेट नहीं है। क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे, जैसे भी होगा आप लोगों को ज़रूर इस पे जानकारी देंगे अगर किसी भी प्रकार की हमारे पास ऑथेंटिक अपडेट आती है। जब तक आप लोग अपने इन टॉपिक को अच्छे तरीके से मजबूत करके रखें ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम पे जो भर्तियाँ आती है उसमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक अभी नेवी ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई है उसका सिलेबस इससे मोस्टली मैच करता है, बस इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश आप लोग कवर कर लेना ताकि आप लोगों की दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। मेरी तरफ से इतना ही था। इस नोटिस को टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप चाहें तो इस नोटिस को टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वैकेंसीज़ बिल्कुल बोगस है, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। धन्यवाद।